आज मैं आपको चीज़ी पार्सल बनाना सिखाऊंगी। ये डिश आप टीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को चीज़ पसंद है उनके लिए ये डिश बहुत यूनिक और बहुत ही टेस्टी है। ये पिज़्ज़े का नेमुल बदल भी हो सकती है। चले आएँ, अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम एक चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं। हम इसको जब कुक करेंगे तो उसके लिए हमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर्स, 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छा, आप इसके अंदर जो सॉल्ट और पेपर है वो अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून पेपर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, ये हम इसकी सॉस में यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून मेरे पास ऑलिव्स हैं, 2 ही टेबलस्पून मेरे पास ब्लैक जो ग्रीन कैप्सिकम है वो है, और 4 टेबलस्पून मेरे पास अनियंस हैं। 100 ग्राम्स मेरे पास मोज़रेला चीज़ है। 2 टेबलस्पून मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस, ये आप चाहे घर में बना लें या बाज़ार से जो बॉटल मिलती है वो परचेज़ कर लें। 1 टेबलस्पून आपके पास ऑयल है और 1 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाफ कप मिल्क, 1 एग, और जो समोसा पट्टी हमें मिलती है बाज़ार से वो मैंने स्क्वायर शेप में ले ली है। चिकन ब्रेस्ट को हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। क्योंकि ये चीज़ी पार्सल्स जो हैं हम कपकेक के टिन में बना रहे हैं तो हम इसकी स्ट्रिप्स नहीं रख सकते, हम इसलिए इसको स्मॉल क्यूब्स में काट लेंगे। तो पहले मैंने स्ट्रिप्स में इसको काटा और फिर इसको क्यूब्स में कट कर लिया। सबसे पहले हम पैन को स्टोव पे रखेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल के अंदर हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और उसको थोड़ी देर सौटे करेंगे। इसको सौटे करने के बाद अब हम उसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने क्यूब्स फॉर्म में काटा है। चिकन को हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये वाइट ना हो जाए। अब आप देखें चिकन इवनली वाइट हो गया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस जो कि सॉल्ट, ब्लैक पेपर और क्रश्ड रेड चिलीज हैं वो डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1 to 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना, और उसकी स्टीम से जो आपका चिकन है वो भी टेंडर हो जाए। अब देखें इसके अंदर से वाटर ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसका फ्लेम फुल फ्राई कर देंगे और इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे। सबसे पहले प्याज डालेंगे। अगर हम आंच आहिस्ता रखेंगे तो प्याज जो है पानी छोड़ देगा, जो कि हम नहीं चाहते।
हम चाहते हैं कि प्याज का क्रंची फ्लेवर आए इसमें, और साथ ही जो हमने शिमला मिर्च रखी है वो डाल देंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब स्टोव को बंद करके इसके अंदर जो मैंने आपको पिज़्ज़ा सॉस बताई थी वो ऐड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस की भी रेसिपी मैं अनकरीब आपको दूंगी। आप ये एक दफ़ा होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे तो जो बाहर से आप बॉटल वाली लेते हैं वो आप नहीं लेंगे दोबारा। अब ये बिल्कुल हमारा चिकन का मैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक एग को डाल रहे हैं। एग को अच्छे से बीट कर लें। इसके अंदर 1/4 टीस्पून हमने सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून हमने ऑरिगेनो डाला है। अब इसके अंदर 1/2 कप पहले हम डाल रहे हैं मिल्क, फिर मैं देखूंगी अगर मुझे थोड़ी ज़्यादा चाहिए हुई तो हम थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 100 ग्राम्स ऑफ चीज़। चीज़ में मोज़रेला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मोज़रेला से बहुत अच्छा उसके अंदर फ्लेवर भी आएगा और टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्सल्स को पैक करने का टाइम आ गया। इसके लिए मैंने एक कपकेक का टिन ले लिया। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ी पार्सल हम बनाएंगे वो थोड़े डिस्टेंस पे बनाएंगे, ठीक है। मैं इस वक्त 4 चीज़ी पार्सल्स बना रही हूँ और आपने इसके एजेस को भी जो है वो अच्छे से ग्रीस कर लेना, सो दैट कि जब आप समोसा पट्टी या जो भी रोल पट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर टिन के साथ लगती है तो वो चिपकेगी नहीं। जितना वेल ग्रीस्ड होगा आपका टिन उतने ही अच्छे आपके चीज़ी पार्सल्स आराम से आप उनको निकाल सकेंगे। अब सबसे पहले हम पार्सल्स को अरेंज कर लेते हैं। एक पट्टी को हमने इस तरफ से डाला और इसके ऊपर दूसरी पट्टी, यानी कि एक को हम इस शेप में डाल रहे हैं तो दूसरे को हम इस तरह डायगोनल डालेंगे ताकि आपके पास एक फ्लावर पैटर्न बन जाए और आपकी पट्टी में से कोई भी जो आपका सॉस वगैरह बनाई है आपने वो नीचे भी लीक नहीं करेगी। अब ये हमने पार्सल्स की जो है वो रैपिंग सेट कर लिए। अब इनकी कॉर्नर्स को हम हल्का हल्का ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आएगा जो कि पार्सल को बहुत अच्छा लुक देगा। चीज़ी पार्सल्स में गिफ्ट डालने का वक्त आ गया है, तो गिफ्ट के तौर पे हमने जो चिकन का मैटर तैयार किया है वो हम डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप 2 टेबलस्पून डालें, 1 टेबलस्पून डालें, जैसे भी आपको पसंद है। ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है कम डाल दें। और ये जो मैटर हमने बनाया है ये वेस्ट नहीं हो सकता। आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं, बच्चों को ऑमलेट्स में दे सकते हैं, या फिर अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं घर पर तो आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। अब एक लेडल की मदद से जो हमने इसके अंदर सॉस बनाई थी, एग का मिक्सचर, वो हम इसके अंदर पोर करेंगे। मैंने इसमें अभी 1 लेडल इस्तेमाल किया है। आपका दिल चाहे तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कपकेक का साइज़ क्या है, जो आपके कपकेक का 10 का है। अवन को प्रीहीट कर लें। और सबसे लास्ट में हम इसके ऊपर ऑलिव्स के साथ इसको रिबन के तौर पे, जैसे होता है हमारा रिबन,
ऑलिव्स के साथ इसको डेकोरेट कर देंगे। अब देखें ये चीज़ी पार्सल्स बिल्कुल रेडी हैं। इन पार्सल्स को अब हम बेक करेंगे। बेक हम इसको करेंगे 15 मिनट के लिए ऑन एन हाई हीट ओवन, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस टू 200 सेल्सियस होगा। हमारे चीज़ी पार्सल्स 15 मिनट ओवन में रहने के बाद अब बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको टी के साथ सर्व करें। ये एक यूनिक रेसिपी है जो कि आपके गेस्ट और घर वालों को बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।